हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सीरीज़ में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, राइट। बात ये आती है कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तो पढ़ा हुआ था, तो अब हम बात करेंगे एडिशन प्रिंसिपल की। फिर मैं बताऊंगी आपको कि इन दोनों प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, मतलब हम कब यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और कब हम यूज़ करेंगे एडिशन प्रिंसिपल को, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जनरली अगर आपको जो है जैसे मैंने एक वर्ड दिया हुआ था रोज़ वर्ड आपको, और इस वर्ड से आपने जो है विद और विदाउट मतलब आपको मीनिंगफुल जो है वर्ड बनाना था, जिसमें आपने जो है रिपीटेशन अलाउड भी थी और नॉट अलाउडेड भी थी। तो कैसे हम लोगों ने देखा हुआ था, तो क्यों हम लोगों ने उसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करा था, क्योंकि अगर आपको 4 डिजिट का एक वर्ड बनाना है तो उसमें आपके पास कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू फॉर्म अ 4 डिजिट लेटर यूजिंग दीज 4 लेटर्स, दैट इज़ ROS and E, राइट। बात ये आती है कि एडिशन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो देखिए सिंपली बात ये है कि हम लोग एडिशन प्रिंसिपल को तब यूज़ करते हैं जब भी आपका जो है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि एडिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे आपकी जो है एक क्लास में जो है 10 क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है, और आपके 6 बॉयज़ हैं, राइट। 10 गर्ल्स और 6 बॉयज़ हैं आपकी क्लास पे, और आपको क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, राइट। मतलब क्लास मॉनिटर बोलिए आप, आपको बनाना है। सो वो मॉनिटर जो है या तो एक गर्ल हो सकता है या फिर एक बॉय हो सकता है, ठीक है। या तो एक गर्ल हो सकती है या फिर एक बॉय हो सकता है। तो कितने सारे तरीके हैं, ठीक है। अब आप देखिए 10 गर्ल्स में से आपके पास कितने तरीके हैं रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, आपके पास 10 वेज है। ऐसे ही आपका जो है 6 बॉयज़ में से कोई एक को सेलेक्ट करने, अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो उसके लिए आपके पास 6 वेज है। सो टोटली अगर आपको जो है आइदर ऑफ द बॉय एंड गर्ल, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो है या तो लड़का बनाना है आपको या फिर लड़की, कोई एक बनाना है, या तो वो लड़का बन सकता है या फिर कोई लड़की बन सकती है। और आपके पास 10 गर्ल्स हैं और 6 आपके पास बॉयज़ हैं। सो जनरली जो है इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये आपका जॉब 1 थी, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, जॉब 2। तो इंडिविजुअली जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपके पास फर्स्ट वाले में 10 वेज है और सेकंड वाले में आपके पास 6 वेज है। सो टोटली जो है आइदर अ गर्ल और अ बॉय, या तो एक लड़का हो सकता है या फिर आपका जो है कोई लड़की हो सकती है। तो ये तो 10 गर्ल्स को सेलेक्ट करने के तरीके हो गए और ये 6 बॉयज़ को सेलेक्ट करने के तरीके हो गए। तो अगर कोई एक को आपने बनाना है आइदर ऑफ द गर्ल और अ बॉय, तो उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एडिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे कि आपके पास कितने तरीके हैं, तो 10 वेज आपके पास बॉयज़ में ना गर्ल्स में सेलेक्ट करने के थे और 6 आपके पास क्या थे, गर्ल्स को सेलेक्ट करने के वे थे। तो इस तरीके से जो है टोटली आपके पास कितने वो तरीके हो गए, 16 वेज हो गए। और इसी क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन आपसे ये बोलता कि अगर आपको जो है मतलब एक बॉय और या फिर एक गर्ल को अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, ठीक है, तो उसमें आपका जो है मतलब बॉय और गर्ल दोनों को मतलब और की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दोनों में एक मतलब डिफरेंस बताऊंगी कि क्या अंतर है, कि कब हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। जब भी एंड वाली बात आई, जैसे 10 बॉय, ठीक है, या 10 गर्ल्स, जितनी भी थी 10 बॉयज़ एंड 6 आपकी क्या थी, गर्ल्स थी। सो टोटल वेज जो हो गए आपके वो कितने हो गए, 10 × 6। तो एंड वाली बात जब भी आती है तो तब आप क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल को लगाते हैं। और अगर आपका जो है और वाली बात आ रही है, सिलेक्शन जो है या तो आपका 10 बॉयज़ में से होगा या फिर 6 गर्ल्स, मतलब कोई भी एक बन सकता है, या तो हो सकता है 10 लड़कों में से या फिर 6 गर्ल्स में से कोई एक बनाना है, और वाली बात जब भी आ रही है तो तब आप क्या यूज़ करते हैं, एडिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से 10 + 6 टोटली आपके पास कितने वेज हो गए, 16। और यहाँ से कितने हो गए आपके पास, 60 वेज हो गए, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि आपका लड़का और लड़की दोनों को अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो 60 वेज है। हाँ, किसी एक को बनाना है आइदर ऑफ द गर्ल और अ बॉय, तो तब आपके पास 16 वेज है, ठीक। तो देखिए एडिशन प्रिंसिपल में जो है आपको करना क्या है, इंडिविजुअली जो है आपको जो भी आपका इंडिपेंडेंट जॉब्स हैं आपको पहले उनको करने के तरीके या वेज आपको ढूंढना है।
और उसके बाद किसी एक को आपने करना है। जैसे यहाँ पर 10 बॉयज़ थे, 6 गर्ल्स थे, एंड यू हैव टू परफॉर्म एनी वन ऑफ देम। कोई एक को अगर आपने परफॉर्म करना है, मतलब 10 बॉयज़ और 6 गर्ल्स में से अगर आप देख रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या यूज़ करेंगे, एडिशन प्रिंसिपल, या और वाली बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये था आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ एडिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो कब कौन सा प्रिंसिपल आपने यूज़ करना है? सो जनरली हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आप लोग देखते हैं। देखिए, एडिशन प्रिंसिपल लगेगा, ऐसा नहीं है। अब वो बात ये आती है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में जो है आप सिलेक्शन या फिर अगर आप वेज को ढूंढ रहे हो, तो उस पर जनरली जो है आपके पास कितने तरीके हैं इंडिपेंडेंट जॉब करने के, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जो m और n जॉब्स आपकी अकर कर रही हैं। ठीक है, सो इससे रिलेटेड हम कुछ पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास जो है मैंने आपको कुछ डिजिट्स दिए हैं, राइट, 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपके पास टोटली 6 क्या हैं, आपकी डिजिट्स हैं। अब आपने बनाना क्या है, मैंने ये बोला आपसे दैट यू हैव टू मेक अ 3 डिजिट नंबर। आपको जो है एक 3 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज़ करके। अब यहाँ पर मैंने कोई स्पेशली आपसे ये नहीं बोला है कि आपको जो है कोई इवन नंबर या ऑड नंबर ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, इवन और दोनों का मिक्स हो सकता है। मैंने आपको सिंपली ये बोला दैट यू हैव टू मेक अ 3 डिजिट नंबर। आपको एक 3 डिजिट नंबर जो है बनाना है, और नंबर्स मैंने आपको जो डिजिट्स हैं वो मैंने आपको गिवन किया हुआ है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब जरा एक बात को ध्यान दीजिएगा, जनरली जो है हम लोगों ने एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो आपके पास कितने वेज हैं, कितने तरीके हैं उसको बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आपका जो आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। अब बात ये आती है कि अगर 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बाउंडेशन होगी। बाउंडेशन सिर्फ इतनी होगी कि आपका जैसे ये आपका वंस की डिजिट है, ये टेंस की डिजिट है, और ये क्या आपकी हंड्रेड्स की डिजिट है, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक, अब बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है, और रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो हंड्रेड्स के डिजिट होगा आपका, जो हंड्रेड्स प्लेस पर जो आपकी डिजिट आएगी, वो कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकती है ना। क्यों? अगर यहाँ पर अगर आप ज़ीरो फिल करते हैं, और जैसे यहाँ पर आपने 1 लिखा, ये 2 लिखा, तो देखिए नंबर क्या बना, 0 1 2। अब 0 को थोड़ा ना कैलकुलेट करेंगे, ये नंबर कितना हुआ, ये हुआ तो 12 भी, तो ये कैसा नंबर बना, एक 2 डिजिट नंबर। बट हमें बनाना क्या है, 3 डिजिट नंबर। तो जब भी आप कोई भी नंबर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रेस्ट्रिक्शंस क्या है, उन्हें आपने हटाना है। तो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ है 100 प्लेस पे, और 100 प्लेस पर आपका रेस्ट्रिक्शन ये है कि 100 प्लेस पर जो है ज़ीरो नहीं आ सकता है। अगर ज़ीरो नहीं आ सकता है तो आपके पास 5 ही नंबर है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर है। ठीक है, तो 5 नंबर में से ये इन पाँचों में से एट अ टाइम कोई एक नंबर आएगा ना, आप कोई एक डिजिट को फिल करेंगे, तो आपके पास कितने तरीके हो गए हंड्रेड्स की डिजिट को फिल करने के, 5। ठीक हो गया, इनटू। अब बात आती है टेंस की प्लेस। अगर मैं बोल दूं कि आपका जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउडेड, यहाँ पर जो है मैंने एक कंडीशन दे दिया आपको कि रिपीटेशन जो है वो आपका अलाउडेड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है तो देखिए होगा क्या, अब आपके पास हंड्रेड्स के डिजिट में ज़ीरो नहीं आ सकता था, तो बचे 5 नंबर में से आप कोई भी एक नंबर को यहाँ पर या एक डिजिट को फिल करेंगे। अब बात आती है टेंस के प्लेस की। टेंस के प्लेस के लिए जैसे देखिए इन पाँचों में से अगर आपने कोई एक डिजिट को यहाँ फिल कर दिया है, तो अब यहाँ पर से कितनी बची, 4 डिजिट ही तो बची, यहाँ से केवल 4 डिजिट बची आपका। ठीक है, 4 डिजिट यहाँ से बची। अब ज़ीरो तो आप यहाँ पर रख ही सकते हैं ना, तो एक ज़ीरो ये भी बचा है, प्लस एक क्या बचा है आपका, ज़ीरो, तो एक डिजिट और बची है आपका, तो टोटल आपके पास कितनी हो गई, 5 डिजिट बची है। तो टेंस की प्लेस में फिल करने के जो तरीके हुए वो आपके पास जो है 5 क्या है आपकी डिजिट्स हैं। उन 5 डिजिट्स में से जो है कोई भी डिजिट आप डाल सकते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि मैंने तो ये बोला था कि रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ 5 × 5 क्यों लिया, उसका रीज़न देखिए, आपको मैंने टोटली 6 डिजिट्स दी थी। उन 6 डिजिट्स में से आपको जो है एक 3 डिजिट नंबर बनाना था। पहली रेस्ट्रिक्शन ये थी कि हंड्रेड्स की प्लेस पर ज़ीरो नहीं आ सकता है। अगर हंड्रेड्स की प्लेस पर ज़ीरो आ गया तो फिर वो
3 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, वो 2 डिजिट नंबर होगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, आपके 5 डिजिट्स ही, उन 5 डिजिट्स में से एट अ टाइम कोई एक डिजिट आएगी। तो 5 तरीके हो गए आपके पास। अगली बार टेंस की प्लेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर टोटल डिजिट्स थे 6 थी, 6 में से एक आपने यहाँ फिल कर लिया है, तो बचे कितने, 5 बचे, क्योंकि 0 भी तो इंक्लूड कर सकते हैं ना अब आप यहाँ पर, तो इसीलिए 5 आया। इनटू अब बात आती है वंस की डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट्स को आप यहाँ पर फिल कर चुके हैं, तो अब आपके पास कितनी डिजिट्स बची, 4 डिजिट्स बची, तो इनटू क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, सो 5 5 जा 25 एंड 25 4 जा कितना हो गया आपका 100। ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास जो है 100 तरीके हैं एक 3 डिजिट के नंबर को बनाने के, अगर आपके पास 6 डिजिट्स आपको गिवन है। ठीक है, और मैंने कंडीशन दे दी दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड हेयर। अब बात ये आती है कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउडेड होता तब क्या कंडीशन होती, तो तब देखिए क्या होगा। बाई चांस मैं रिपीटेशन को अलाउ कर रही हूँ, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउडेड है, तब क्या होगा, देखिए बात वही है, रेस्ट्रिक्शन अभी भी जो आपका 100 प्लेस है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन अभी भी रहेगी कि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है। तो आपके पास 100 के डिजिट को फिल करने के जो है 5 ही तरीके हैं अभी भी। ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि अगर रिपीटेशन अलाउडेड है, ठीक है, रिपीटेशन अगर अलाउडेड है तो बात आपके पास टोटली 6 डिजिट्स थी, तो 6 डिजिट में 0 तो यहाँ पर आ नहीं सकता है, इसीलिए आपके पास यहाँ पर जो है 5 वेज थे। अब टेंस की प्लेस को फिल करने के आपके पास 6 तरीके हैं। क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, और लास्ट बचा वंस की डिजिट, और वंस की डिजिट को फिल करने के भी आपके पास 6 तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन जो है वो आपका अलाउडेड था यहाँ पे। यहाँ पर 6 क्यों नहीं आया, उसका रीज़न क्योंकि 100 के प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 6 6 जा 36 एंड 36 5 जा कितना होता है आपका 180। तो कितने तरीके हो गए आपके पास, 180 तरीके हो गए एक 3 डिजिट नंबर को बनाने के। ठीक है, बाई यूजिंग दीज 6 डिजिट्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब देखिए एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 600। ठीक है, आपका जो है एक 3 डिजिट नंबर है, बोल रहे हैं आपसे, जैसे मैंने जो है ये 3 डिजिट नंबर मुझे जो है बनाना है। ठीक, अब इस 3 डिजिट नंबर में क्वेश्चन ने मुझसे ये बोला हुआ है दैट इज मोर देन 600, जो कि 600 से क्या है, बड़ा है, कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 6 एंड 7। अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है दैट रिपीटेशन इज़ अलाउड और नॉट अलाउडेड, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो है रिपीटेशन लगाएं या ना लगाएं। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने मुझसे बोल रखा है कि जो भी आप 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे वो 600 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए 600 से बड़ा अगर बोल दिया है तो एक नंबर अगर आपका जो है 660 आएगा तो 661 भी तो आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर 6 मतलब 6, भले ही आप 660 में ही देख लीजिए, या 666 भी आ सकता है, ऐसा भी तो नंबर 600 से ऊपर बोला है मुझसे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में रिपीटेशन क्या होगा, अलाउडेड होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ एक ही कंडीशन बोल रखी है कि वो नंबर जो है वो 600 से बड़ा होना चाहिए। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका रिपीटेशन क्या होगी, अलाउडेड होगी। राइट, पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि रिपीटेशन अलाउडेड है कि नहीं है, ये बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 600 से बड़ा है, तो बात ये आती है ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है और ये 100 का प्लेस है। क्या यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस है, हम वो देखते हैं कि क्या कोई कंडीशंस लग रही है ऐसी जहाँ पर आप लोग जो है रेस्ट्रिक्टेड हो। तो देखिए बात ये आती है कि 100 के प्लेस पे जो है आप रेस्ट्रिक्टेड हैं। कैसे रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, क्योंकि आपको जो नंबर बनाना है वो 600 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये कि 100 की प्लेस पे जो है ना ही आपका 2 आ सकता है, ना ही 3 और ना ही 4। तो बात सीधी सी हो गई कि 100 की प्लेस पे जो है 2 3 और 4 ये तो आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ पर 200 समथिंग या 300 समथिंग या 400 समथिंग बनेगा वो 600 से क्या है, छोटा है। और क्वेश्चन ने मुझसे ऑलरेडी बोल रखा है कि वो जो नंबर होना चाहिए वो 600 से बड़ा होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई कि 100 के प्लेस में 2 3 4 नहीं आ सकते हैं। तो बात ये आती है कि 100 के प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने तरीके हैं। तो 100 के प्लेस में अगर मैं डिजिट्स को फिल करती हूँ तो मेरे पास 2 ही डिजिट बचती है, एक 6 बचता है और एक 7 बचता है, तो मेरे पास तो 2 ही डिजिट है। तो ये 100 की प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए मेरे पास, 2, या तो मैं 6 रखूँ या फिर मैं 7 रखूँगी। यहाँ पर बात ये आती है कि टेंस की प्लेस की। अब देखिए टोटल नंबर्स कितने थे मेरे पास, 1 2 3 4 एंड 5।
टोटल जो मेरे पास नंबर है, मतलब डिजिट्स मुझे जो क्वेश्चन ने दे रखी हैं, वो टोटल डिजिट कितनी दे रखी है, 5 डिजिट्स दी हुई है मुझे। तो टेंस की प्लेस को फिल करने के 5 हो गए, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउडेड होगी, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। और वंस की प्लेस पर भी जो है इन पाँचों में से मैं किसी को भी रख सकती हूँ। तो देखिए कितने हो गए, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50। सो देयर आर 50 वेज। बस आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि आपको गिवन कंडीशन क्या दी गई है। आप पढ़ो क्वेश्चन को और उसके हिसाब से अपनी जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं आप उन्हें फिल कीजिए। वो रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो जाएंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन ने क्या कंडीशन दे रखी है, और उसके बाद आपको खुद से सोचना है कि आप जब डिजिट्स को फिल कर रहे हो तो क्या क्या आपका जो है रेस्ट्रिक्शंस आ सकती है। तो उन्हीं चीज़ को करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 5। ठीक है, कि आपके जो है कितने नंबर्स हैं दैट आर डिविजिबल बाई 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000। ठीक है, जो 4000 और 5000 के बीच में लाई करते हो, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 4 5 6 7 8। आपको ये 5 डिजिट्स दिए गए हैं और आपको जो है बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपका 5 से डिविजिबल है और दूसरा आपका 4000 और 5000 के बीच में लाई करते हो। ठीक है, अब ये डिजिट्स आपको दे रखी है। अब एक चीज़ सिंपल देखिएगा, बात ये आती है कि अगर आपको जो है 4000 और 5000 के बीच में अगर बोला गया है, ठीक है, तो मतलब ये कैसा नंबर है, एक 4 डिजिट का नंबर है, राइट। ये तो पता चल गया एक 4 डिजिट का नंबर है। अब जो ये नंबर है, इस नंबर को बनाने के लिए क्वेश्चन ने मुझसे वो एक चीज़ बोल रखी है कि वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बात यह आता है कि 5 की डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 5 जो है उन्हीं नंबर से डिविजिबल होगा जिनके वंस की प्लेस में, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल, आपको पता है कि 5 से वही नंबर्स डिविजिबल होते हैं जिनकी वंस की डिजिट में आइदर 0 और 5, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। वही नंबर, जैसे 10 है, 5 से डिविजिबल है क्योंकि वंस की प्लेस में 0 आ रहा है, या 25 है, उसके वंस की प्लेस में 5 आ रहा है, तो वही क्या आपका 5 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि वंस की प्लेस में 0 या फिर 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मुझे क्वेश्चन ने जो डिजिट्स दे रखी हैं उसमें 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, 5 ही आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि वंस की प्लेस में आपको डिजिट्स फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, 4 5 6 7 8 में से सिर्फ एक डिजिट को आप फिल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, 5 है और वो एक ही है। तो वंस के डिजिट को प्लेस करने, मतलब वो करने, फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है। तो यहाँ पर जो है, भले आप कोई भी नंबर बनाओ, वंस के प्लेस में एक ही आपका क्या आएगा, 5 आ सकता है और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। बात आती है 1000 के प्लेस की। पहले मैं आपको क्वेश्चन को, जब देखिए आप कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ पर आपके कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पर आ रही हैं, पहले वो आप देखिए। तो पहले मैंने बोल दिया कि वंस की प्लेस में 5 आना चाहिए, और 5 यहाँ पर क्योंकि ये जो डिजिट्स दिए थे 5 या फिर 0, लेकिन यहाँ 5 है तो एक ही तरीका है उसको फिल करने का। बात आती है 1000 के प्लेस की। देखिए क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि जो नंबर होना चाहिए वो 4000 और 5000 के बीच में लाई करना चाहिए। बीच में बोला है लाई बिटवीन 4000 एंड 5000, मीन्स जो भी आप नंबर बना रहे हैं वो नंबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका 4000 एंड लेस देन क्या होना चाहिए आपका 5000। यही तो मतलब हुआ क्वेश्चन का। अगर 4000 से बड़ा और 5000 से छोटा बोल रखा है क्वेश्चन ने मुझसे, तो इसका मतलब ये है कि 1000 की प्लेस में यहाँ पर केवल एक ही डिजिट आ सकती है, जो कि क्या आ सकती है, 4, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे जो डिजिट दिए थे 4 5 6 7 और 8 दिया था, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ सकता है, 4 ही आ सकता है। तो 1000 के प्लेस को फिल करने का भी आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, और उसमें केवल यहाँ पर क्या आ सकता है, 4, और यहाँ लास्ट में 5 आ रखा है, और कोई तरीके नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 और 5 लिख भी दे रही हूँ। ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि हंड्रेड्स और टेंस की प्लेस की। तो हंड्रेड्स और टेंस की प्लेस में अब ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन तो यहाँ पर अलाउडेड होगी। जैसे एक नंबर मैंने लिखा 4 5 5 5, ऐसा लिख दिया, वंस की प्लेस में 5, यहाँ 4 लिखा है, 4000 और 5000 के बीच में आ रहा है, और यहाँ 5 और 5 लिख दिया, ये तो आएगा ही ना। या 4 5 6 5, ये भी तो आ सकता है। देखिए 5 और 5 2 बार आ रहा है, तो रिपीटेशन अलाउडेड होगी, क्योंकि मुझसे ऐसा कुछ क्वेश्चन, सीधी सी बात है, 4000 और 5000 के बीच में बोला है तो रिपीटेशन तो अलाउडेड होगी, वो तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे। अब हंड्रेड्स की और टेंस की प्लेस में, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो उन 5 डिजिट्स में से मेरे पास अब 100 और टेंस की प्लेस में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो मैं 5 में से कोई भी एक नंबर को यहाँ फिल कर सकती हूँ एट अ वन टाइम।
और ऐसी टेंस की प्लेस में भी जो है आप 5 में से कोई एक को डाल सकते हैं। तो बात ये आती है दैट हाउ मेनी वेज आर देयर। ठीक है, तो कितने हो गए आपके पास, 5 5 ज़ा 25 और ये 1 × 1 है, तो कितने हो गए आपके 25। इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल 25 नंबर ऐसे हैं जो कि 4000 और 5000 के बीच में लाई कर रहे हैं और आपका 5 से क्या हो, डिविजिबल हो, राइट। तो कितने नंबर्स हो गए, 25। आई होप आपको एक बात समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे परमुटेशंस की, राइट। और फिर उससे बेस्ड हम लोग जो है कुछ आपके क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लगाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।